हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देशवाल स्टडी मंत्रा। हम बायोलॉजी की जो सीरीज़ चल रही है, हम उसमें सेल और टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं। सेल के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। हमने कल सेल टिश्यू की थ्योरी कंप्लीट करी थी। आज हम उसके क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांतों और जो हमारे दांत है और हड्डियां, वो किससे मिलकर बनती है? कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनती हैं। कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनती हैं। और अगर क्वेश्चन आए कि हमारे शरीर का स्ट्रोंगेस्ट पार्ट है, सबसे कठोर अंग है, वो क्या होता है? दांतों का इनेमल। दांतों का इनेमल जो है हमारा सबसे स्ट्रोंग पार्ट होता है हमारे शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए डैश संवहन उत्तकों को डैश संवहनी डैश उत्तक को कहा जाता है। देखिए मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी, जल जहां भी आ जाए, जल पानी, जल के साथ कौन सा आता है? जाइलम। जाइलम वो उत्तक है जो कि पानी और खनिज लवण का संवहन करता है पेड़ों में। ठीक है, और ये कौन से टाइप का था? कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? हमने कल क्वेश्चन किया था ना, बोन प्लस मसल इज इक्वल टू टेंडन, किया था ना, वहीं से क्वेश्चन आया तो आंसर आएगा। इसको हिंदी में कंडरा बोलते हैं, पर ये ऐसा आएगा नहीं पेपर में, टेंडन ही लिखा आता है मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन, वही क्वेश्चन आ गया, जल जहां भी आ जाए जाइलम आ जाता है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उपास्थि है, हमने पढ़ा था ना उपास्थि, डैश एक संयोजी उत्तक है। कौन से टाइप का? आप उपास्थि मैंने बताया था कि तो कान में होती है, जो नाक की हमारी टिप है ना, आगे से नाक देखो, नाक के ऊपर तो हड्डी है, लेकिन नाक की जो आप टिप देखोगे ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी है, लेकिन है ये एक टाइप ऑफ बोन है जिसे उपास्थि कहते हैं। कौन से टाइप के? कठोर है? नहीं है भाई, तरल भी नहीं है। कैसी है? कोमल है बिल्कुल। ठीक है, उपास्थि कैसी होती है? हमेशा कोमल होती है, जैसे कि आपके कान को आप ऊपर से मोड़ सकते हैं हर जगह से। है तो अस्थि का टाइप, लेकिन कैसी है? कोमल, तो उसे क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? पढ़ना शुरू कर दीजिए। शल्की हमने पढ़ा था, किसका टाइप था? किसका था? उपकला यानी कि एपिथेलियल का टाइप था। ठीक है भाई, ये पार्ट। अंग के बीच में स्थान को बरना उपास्थि कहते हैं, है ना भी सॉफ्ट। जो ये क्या करता है? नाक ये नहीं होता तब भी काम चल जाता ना आगे, क्योंकि बोन था, लेकिन ये स्थान को भरता है। ठीक है, क्या होती है? उपास्थि होते हैं। तरल संयोजी ऊतक, ब्लड मैंने पढ़ाया था ना, 3 टाइप के होते हैं, उसमें फ्लूइड वाला कौन सा था? ब्लड था। ठीक है, अब आया वसीयत संयोजी ऊतक, ये हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये 3 ठीक है, तो चौथा ही गलत है भाई, हमने पढ़ा ही नहीं ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आप। नेक्स्ट है, उस ऊतक की पहचान कीजिए जो सामान्य स्थायी नहीं है, यानी कि जो सामान्य मतलब सिंपल, जो कि क्या है? सिंपल परमानेंट नहीं है, सिंपल नहीं है। सिंपल, सिंपल का नाम पता होना चाहिए हमें, कौन से हैं बताओ? दृढ़ोत्तक, मृदोत्तक, श्लेषोत्तक, ये 3 हमने पढ़े थे। ठीक है, इसका नाम हमने दूसरा पढ़ा, ये दूसरा नाम भी सीखा होता है। ठीक है, अब बताइए, ये जाइलम है, जाइलम और फ्लोएम हमने किस में पढ़े थे? कॉम्प्लेक्स में पढ़े थे। वैसे तो आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको जाइलम दिखा, हमें पता है जाइलम और फ्लोएम तो कॉम्प्लेक्स थे, तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो बाकी सारे सिंपल ही होंगे ना। समझ में आ रही है बात? और ऑप्शन में मुझे कमेंट करके बताना जरूर, मैंने इसका क्या नाम बताया था तीसरे का, क्योंकि इसमें श्लेषोत्तक है, तो मैंने क्या नाम बताया था, और मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा हिंट दे रही हूँ, रेशेदार पेड़ों में पाया जाता था वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नासा मतलब जो नोज की टिप है, और कान पाली, कान पर पाए जाने वाला एक प्रकार का संयोजी ऊतक कौन क्या था? अभी अभी 2-3 बार बता चुकी हूँ, उपास्थि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उपास्थि, जो कि लचीली और चिकनी होती है। ठीक है, रबड़ की तरह फोल्ड कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया कल, बिचट ने किया था। बाइचेट बोलो कोई बात नहीं, BICHET स्पेलिंग ये है, बाइचेट बोलो, बिचट बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, आपको याद आनी चाहिए, सिंपल सी बात ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी,
यानी कि ऊतक का अध्ययन क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस लगाने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि टिश्यू के दोनों पार्ट देख लेना, प्लांट टिश्यू वाला भी और एनिमल टिश्यू वाला भी। जब आप थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन लगाओगे ना, ऐसे रटने का कोई फायदा नहीं है। जब आप थ्योरी पढ़कर क्वेश्चन लगाएंगे ना, क्वेश्चन तो खुद सोल्व होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपको थ्योरी आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल क्यों कराई जाती है, ताकि इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपके दिमाग में छपी हो वो बातें, ठीक है। थ्योरी की क्लास जरूर होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन सीरीज तो हम भी लगा देंगे, लेकिन उस क्वेश्चन सीरीज रटवा के कोई फायदा नहीं है, ऐसे पेपर में कुछ याद नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, इनमें से एक सरल ऊतक नहीं है। हमें सरल के नाम याद होने चाहिए। मृदु पढ़ लिया, दृढ़ पढ़ लिया, स्थूल पढ़ लिया, जाइलम, और चौथा टाइप भी बताना मुझे। ये तीन तो हैं सरल, चौथा नेम भी बताना क्या होता है कमेंट करके, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स वाले हैं हमारे, जटिल वाले हैं, ठीक है, ये सरल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां से मैं आपका दिमाग चेक करती हूँ, कल मैंने आपको ट्रिक भी समझाई थी। देखिए, नारियल के भूसे में कौन सा ऊतक पाया जाता है। अब आप बोलोगे आपने तो ये क्वेश्चन बताया ही नहीं, लेकिन मैंने बताया था जो भी बहुत दृढ़ चीजें हों उसमें कौन सा पाया जाता है, दृढ़ ऊतक। और याद करने का, दृढ़ नहीं सॉरी, स्थूल वाला, दृढ़ था, सॉरी दृढ़ था, क्योंकि जो भी बहुत ज्यादा कठोर चीजें होती है ना उसमें दृढ़ पाया जाता है। और नारियल को तोड़ना आपको भी पता है, पेचकस से कैसे कैसे उसका छिलका निकाला जाता है, महाभारत होती है, कहता है ना नारियल बाहर से कठोर और अंदर से नरम होता है। जो कठोर पार्ट होता है वो पूछा इन्होंने किससे मिलकर बनता है। मैंने आपको कल बताया था जो कि दृढ़ चीजें होती है वो क्या होता है, कंकाल की तरह कठोर होती है। याद करने की ट्रिक थी, तो स्केलेटन सिस्टम याद कर लीजिए, जो हिंदी मीडियम के स्केल, जो कि जहां भी स्केल रिलेटेड चीजें आ जाए ना, स्केलेरन काइमा, ठीक है, या फिर इसका हिंदी में क्या नाम होता है बताइए, दृढ़ ऊतक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं बताया था नारियल के भूसे में, लेकिन अब मैंने आपको बता दी थी कि ऐसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा कठोर होती हैं वो इसमें पाई जाती है। इसीलिए मैं बोल रही थी बार बार थ्योरी समझो। क्वेश्चन कल आपको कुछ भी पूछ लेगा कि उसका कठोर भाग, हर चीज तो नहीं पढ़ाई जा सकती। हम ये पढ़ा सकते हैं कि अगर आपने वो चीज देखी है और आप समझ सकते हैं कि ये कठोर है तो कौन सा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है, किस प्रकार के ऊतक को वुड भी कहा जाता है। वुड किसका दूसरा नाम है, जाइलम का दूसरा नाम क्या है, वुड। और आ जाएगी फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है, फ्लोएम का दूसरा नाम होता है बार्क, मतलब छाल। फ्लोएम का दूसरा नाम बार्क होता है और जाइलम का दूसरा नाम क्या होता है, वुड होता है, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड्डियों के बाहर पाए जाने वाले आवरण का नाम क्या है, पेरिओस्टियम। ओस्टियम, पैरी तो देखो आवरण के लिए पैरी लगाते हैं, किसी की चीज का भी आवरण है ना उसके लिए पैरी तो लगाते हैं। ओस्टियम यूज होता है हड्डियों के लिए। अगर हृदय आ जाए, मैंने कल आपको बताया था हृदय रिलेटेड कोई भी चीज है तो उसके लिए कार्डी, ऐसा वर्ड मिलेगा कुछ कार्डियो रिलेटेड, ठीक है। अब देखो लिखा भी हुआ यहाँ पे, हृदय की झिल्ली, पैरी तो झिल्ली के लिए, आवरण के लिए हो गया, कार्डियम हृदय के लिए हो गया। अगर पूछे कि गुर्दे की जो आवरण है पैरी, तो आवरण के लिए हो गया। टोनियम इज फॉर, गुर्दे के लिए क्या होता है, टोनियम होता है। हृदय के लिए होता है कार्डियम और ओस्टियम होता है हड्डियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ऊतक में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती, आरबीसी किसमें नहीं पाई जाती, परंतु वह बिल्कुल रक्त जैसी होती है। आरबीसी नहीं होती लेकिन रक्त जैसी होती है, ठीक है। क्यों, कौन सी होती है, लसिका, लिम्फ, लिम्फोसाइड आपने पढ़ा होगा, लिम्फ, लसिका एक तरल ऊतक है जो कि मानव शरीर के कोशिकाओं के बीच पाया जाता है। इसमें आरबीसी होती नहीं है लेकिन फिर भी कैसा दिखता है, ब्लड जैसा ही दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ऊतक से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, सेल के रिलेटेड भी क्वेश्चन कर, जो जो थ्योरी होती जाएगी ना उससे आपके जो क्वेश्चंस है उसको इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए जाएंगे। अब ये मत सोचना कि यही क्वेश्चन है, जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी ना सारी, उसके बाद हम क्वेश्चन ही लगाएंगे, सौ क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट के लगाएंगे, एक एक मतलब चैप्टर के लगाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम सिलेबस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, साथ साथ आपका रिवीजन करा रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा चैप्टर कराना है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और क्वेश्चंस लगाने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू कि आप पहले क्या करें, थ्योरी को देखें, क्योंकि अगर थ्योरी दिमाग में घुस गई तो क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है। ये नहीं है कि आप पेपर के प्रेशर में जल्दी जल्दी पेपर आ रहा बस क्वेश्चंस लगा लो, नहीं, थ्योरी उससे कम टाइम लेगी, क्योंकि
20 मिनट की थ्योरी 50 से 60 क्वेश्चंस कवर करती है आपके, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। ठीक है, तो यही थी आज आपका टॉपिक। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।